मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने हमें ज्वाइन कर लिया। तलाल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। तलाल साहब आज की डेवलपमेंट के हवाले से क्या कहेंगे? सदर मुमलिकत से मुशावरत का कहा गया इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख के हवाले से। देखिए गुजारिश है कि ये जो तारीख है ये बिल्कुल बड़ी खुशाइंद है कि एक तारीख आ गई है और एक इब्हाम जो कि पाया जा रहा था और मुख्तलिफ आवाजें उठ रही थी और ये अब नहीं उठेंगी और अब इलेक्शन का प्रोसेस जो है उसका अमली तौर पे आगाज कर दिया गया है। बाकी रही सुप्रीम कोर्ट में ये केस है और सुप्रीम कोर्ट जो इस पे बातचीत कर रही है वो और जो इस पे ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं बड़ी मानी खेज हैं, वो उन पे गौर करना चाहिए और मुस्तकबिल में पाकिस्तान के इदारों को सुप्रीम कोर्ट की इस ऑब्जर्वेशन से सीखना चाहिए। अच्छा तलाल साहब, अब इस डेवलपमेंट के बाद दोबारा बहस छिड़ गई है कि तारीख देना किसका इख्तियार है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का या फिर सदर मुमलिकत का? देखिए गुजारिश ये है कि इस वक्त मैं आपको दोबारा कहूँ सुप्रीम कोर्ट में दोनों का जो रोल है वो ज़ेर बहस है और वो जो सदर साहब हैं वो तो पहले ही मुतनाज़ हैं बहुत और सदर जो है वो क्योंकि पीटीआई के काउंसिलर बन के सोचते हैं, पाकिस्तान का सदर बन के नहीं सोचते। वो काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस की बात हो, वो कोई ऑर्डिनेंसों को साइन करने की बात हो, वो कानून को पर अमल दरामद कानून जो बनाया है असेंबली ने उन पर अमल दरामद की बात हो या इलेक्शन कमीशन की डेट हो, तो वो एक खास सिर्फ अपनी पीटीआई के जो सोच है उसको ही लेके बढ़ते हैं, पाकिस्तान के सदर के तौर पे वो अमल ही नहीं करते। तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट में आज जो बातें हो रही हैं उसके बाद सदर साहब को चाहिए कि वो कम से कम आके अपनी माफी मांगे इधर, या कम से कम इतनी तो मेहरबानी करे कि इस सदर के ओहदे पर इतना मुतनाज़ शख्स होना ही नहीं चाहिए। अच्छा तलाल साहब, 90 रोज में इलेक्शन नहीं हो सके, आप क्या समझते हैं किस पर जिम्मेदारी आयद होती? हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। तलाल चौधरी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अब से कुछ देर कबल एक हंगामी इजलास तलब किया गया सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।